हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें ट्रेड करने से पहले कौन कौन सी बातें और किस प्रकार से हम एक कदम उठाने का कार्य करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें शुरुआती दिनों पर अपने मानसिक पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। किंतु अगर आपने ट्रेडिंग वाकई में की है तो आप इन चीज़ों को बड़ी आसानी पूर्वक और इनके चीज़ों को आसानी पूर्वक आप समझ पाएंगे, क्योंकि कोई भी कार्य हमें समझने से पहले अपने मानसिक संतुलन को चीज़ें समझने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने सुनी करी हैं तो आपको बड़ी आसानी पूर्वक समझ में आएंगी, और अगर आपने नहीं की तो आपको कुछ भी बकवास सा वीडियो लगेगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक अभ्यास और मानसिक का ज्ञान भी हमारे माइंड पर निर्भर करता है, किंतु इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे समझ पाएंगे ये हमारे चीज़ों पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसका कुछ हमें ज्ञान का इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, किंतु शुरुआती दिनों पर ये लोगों का माइंड सेट नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि उनके मन में लालच का एक वहम बना होता है, किंतु इन चीज़ों को उनके लिए समझना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। किंतु यहाँ पर हमारा लालच ही हमें मार्केट में लॉस बनने का कारण बनता है, क्योंकि हमारा लॉस हमें इस प्रकार से होता है क्योंकि हमारी लालच की सीमा बहुत ही हाई होती है, जिसको मार्केट की पूर्ति नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों पर हमें किस प्रकार से और कैसे समझना है ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ों पर निर्भर करता है, किंतु हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो हमें इन चीज़ों को समझना है और अपनी चीज़ों को बदलने की कोशिश करनी होगी। तो इन कोशिश पर हम किस प्रकार से और कैसे कार्य करने की प्रारंभ करते हैं, उसके कुछ फंडामेंटल और मानसिक चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझने से पहले अपने अभ्यास के अनुमति द्वारा कुछ चीज़ें हमने कुछ गलतियां हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उन गलतियों को हम किस प्रकार से और कैसे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ये हमें सीखना होगा, क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम गलती कौन सी करते हैं और उसकी हमें किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें मार्केट में एंट्री लालच ही करवाता है, किंतु हमें अपने लालच की सीमा भी पता होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम किस भी मार्केट में कार्य करने का प्रारंभ करें, किंतु हमें मार्केट की सीमा पता होना चाहिए कि ये मार्केट हमें कितने परसेंट दे सकता है। कहने का अर्थ ये है कि आप पहले मार्केट की एवरेज परसेंटेज की आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक हम कोई भी कार्य एक आसानी पूर्वक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी काम हमें एक माइंड सेट से कार्य करना होता है। किंतु अगर हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे तो यही चीज़ें हमें लॉस में भी डालने पर पूरी मदद करेंगे। किंतु हम अपने माइंड सेट से चीज़ों को आसानी पूर्वक समझ कर अगर कार्य करेंगे तो यही चीज़ें हमें आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम शुरुआती दिनों पर लालच ये होता है हमारा कि हम अपने कैपिटल को डबल करने की कोशिश करते हैं, किंतु ऐसा मार्केट में हकीकत में भी होता है। किंतु ये अगर यही लालच हमारा विपरीत हो जाए तो ये हमारे कैपिटल को जीरो भी कर सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें काम उतना ही करना है जिससे हमारा कैपिटल भी सुरक्षित रहे और हमें कुछ परसेंट का प्रॉफिट भी मिल सके। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर लोग मार्केट में हीरो जीरो ट्रेड का कारण करते हैं और इससे उनकी नॉलेज सही होती है तो रुपए भी बनते हैं। अगर उन्हें कोई आइडिया नहीं होता तो उनका लॉस भी बड़ा होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो कैपिटल उन्होंने लगाया होता है वो कैपिटल कुछ ही मिनटों के अंदर उनका जीरो हो जाता। तो इस चीज़ों से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी लालच की सीमा भी नियंत्रण करनी होगी, क्योंकि जब तक हम अपने लालच को ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने लालच को सीमित भर ही रखना है। अब बात करते हैं कि हमें लालच की तो सीमा अगर आपको है तो आप मार्केट में जितने मूव आते हैं उससे अपनी लालच की सीमा आधी रखें। अगर आपको
डेली प्रॉफिट करना है तो सबसे पहले हमारे नियंत्रण में ये भी आता है कि हम हमेशा ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग हम किस प्रकार से और कैसे करते हैं इसके भी बारे में हमें कुछ जान लेना चाहिए। ये ओवर ट्रेडिंग का अर्थ ये होता है कि आपने सुबह कोई भी ट्रेड किया, अगर आपको पहले ही ट्रेड में लॉस का सामना करना पड़ा तो आपको आपके अंदर वो लॉस रिकवर करने की फीलिंग आएगी। फिर आपको यही चीज़ को रोक कर रखना है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी मार्ग पर सही डायरेक्शन पे नहीं होंगे क्योंकि यही फीलिंग हमारी बर्बाद होने का कारण बनती है। तो इन चीज़ों को हमें रोक कर रखना है। कहने का अर्थ ये है कि ओवर ट्रेडिंग का अर्थ ये है कि हमें एक ही दिन में एक ही ट्रेड करना है, वो या हमारा लॉस भी हो सकता है और हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, किंतु ये चीज़ें हमारी ज्ञान पर निर्भर करता है, क्योंकि ज्ञान ही हमारा एक ऐसा शब्द है जो हमें मार्केट में टिकने में मदद करता है। तो इन चीज़ों को हमें शुरुआती दिनों पर समझना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें आसानी पूर्वक समय भी लगेगा, किंतु हमें चीज़ों को सीखना है, क्योंकि जब तक हम कोई भी काम सीखेंगे नहीं तब तक हम कोई भी प्रारंभ ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ओवर ट्रेडिंग का भी अर्थ समझ लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें अपने ज्ञान को भी अर्जित करना है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें मार्केट में टिकाए रखने का कार्य करती है, क्योंकि ज्ञान वो ऐसी चीज़ है जो हमें अपने मानसिक संतुलन को शांत भी रखती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप शुरुआती दिनों पर नए हैं और आप लोगों को मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है तो शुरुआती दिनों पर आप मार्केट से दूर ही रहें। अगर आपको ट्रेड करने का अर्थ समझना है तो आप अपने पेपर ट्रेडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप अपनी नॉलेज के प्रति इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान एक सही होगा तभी हम चीज़ों को आसानी पूर्वक समझ पाएंगे। तो दोस्तों हमें अगर ट्रेड करते वक्त हम अपने कैपिटल को भी सुरक्षित नहीं रखते तो ये भी हमारी मूर्खता का कारण बन सकती है। कहने का अर्थ ये है कि हमें सही कैपिटल भी यूज आना समझना चाहिए, क्योंकि कैपिटल हमारा कुछ मिनटों के अंदर उड़ भी सकता है। इसीलिए हमें अपनी जिम्मेदारी और अपने नियमों के अनुसार इन चीज़ों का पालन करना होगा। साथ ही हमारा कभी भी प्रॉफिट होता है तो हमें उस प्रॉफिट को विड्रॉल जरूर करना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम मार्केट में टिकने का एक नया अभ्यास और एक नई राह का प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम अपने आप को एक नई दिशा पर बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।